हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार आप सभी को पता है कि अपन दो तरह की सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास में एसी सप्लाई और दूसरा हमारे पास में होता है डीसी सप्लाई। तो इन दोनों में से जो सप्लाई है हमारे लिए कौन सी सप्लाई जो है वो ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, हमारे ज़्यादा डेंजर हो सकती है। तो देखो, अगर हम बात करें एसी सप्लाई के बारे में, आप सभी ने हमेशा ऐसी सप्लाई बनाई होगी, लेकिन इसका फिजिकल मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो एसी सप्लाई है ना, ये जो एसी सप्लाई है, ये जो आपको साइकिल दिख रही होगी, आप बोलोगे सर बाहर आपके घर पर जो सप्लाई आती है ना, ध्यान रखना, आपके घर पर जो सप्लाई आती है वो ये एसी सप्लाई ही आती है। इस तरह से आपके वायर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आप बोलोगे सर हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एसी सप्लाई है, ये एक्चुअली एसी सप्लाई इतना स्लो नहीं आती है, ये एसी सप्लाई बहुत फास्ट आती है। अगर आप बहुत फास्ट का मतलब क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये जो सप्लाई है, ये एक सेकंड में, ये एक सेकंड में, ये जो आपको एक राउंड दिख रहा होगा ना, ये एक राउंड नहीं होता है। ऐसे एक सेकंड में ये 50 जो बार है वो रिपीट हो जाती है। यानी कि आप सोचिए, जस्ट अगर हम बात करें कि एक चीज जो आपके सामने 50 एक सेकंड में 50 टाइम्स रिपीट हो रही है, अगर आप देखोगे यहां से 50 टाइम्स अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आपको ये दिखाई देगा क्या? नहीं, आपकी आंखें इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। आपकी आंखें नॉर्मली, अगर आपके यहाँ सामने अगर 8 टाइम्स कोई चीज फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो आप नॉर्मली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें 50 टाइम्स अगर आपके पास में ये जो सप्लाई है अगर फ्लक्चुएट हो रही है, तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जैसे मान के चलो, आपने देखा होगा कि बहुत बार आपके घर पर जो एक फैन लगा होता है, आपको लगता है कि वो जो फैन इतनी हाई स्पीड से जाता है कि आपको लगता है कि वो फैन रुक चुका है ना, उसकी ब्लेड्स मूव नहीं कर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो आपको क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है ना कि आपकी नॉर्मल आई से आप उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हो। जैसे अगर आपने हेलीकॉप्टर की आपने ब्लेड्स अगर आपने देखी होगी मूवी के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि वो रोटेट ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर जा रही है। तो ये जो सप्लाई आपके घर में आती है ना, तो ध्यान रखना, ये सप्लाई जो है आपके पास में 100 एक सेकंड में, अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड में 50 टाइम्स आपके पास में रिपीट हो जाती है। अरे इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि हमारे पास में जो घर पर एसी सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, साइकिल, कितनी साइकिल रिपीट हो रही है, कितने में, ध्यान रखना, एक सेकंड के अंदर। तो साइकिल पर सेकंड ही हमारे पास में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ध्यान रखना, साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल आपके सामने रिपीट हो जा रही है, वही आपके पास में फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात ये आती है कि सर इनमें से कौन सी हमारे लिए ज्यादा डेंजर होती है। तो देखो, अगर मान लो आप कभी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पता लगा कोई एक्सपेरिमेंट करने चले गए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो कभी भी किसी भी आदमी को अगर एसी सप्लाई से टच हो जाते हो, अगर मान लो आपका बाई चांस अगर आपका हाथ एसी से टच हो जाता है, तो एक्चुअली एसी का फायदा क्या है कि एसी में क्या होता है, करंट बढ़ता है, फिर अगर आप देखोगे तो फिर से करंट कम होता है, फिर आपके पास नेगेटिव में जाता है मैक्सिमम, फिर करंट कम आता है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो सप्लाई है, एसी सप्लाई है, वो चेंज होती रहती है, इसका मैग्नीट्यूड कभी फिक्स नहीं है। ये आपके पास में क्या होगा, हाई पावर का आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, फिर आपके पास में क्या होगा, एक बार जीरो हो जाएगा, फिर वापस आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। यानी आपके घर पर जो सप्लाई है ना, फैन है, कोई भी है, इक्विपमेंट है, उस पर जो सप्लाई जा रही है ना, वहां पर भी रिपीटेशन हो रहा है। एक बार वो मैक्सिमम सप्लाई मिल रहा है, फिर एक बार नीचे मिनिमम मिल रहा है, फिर मैक्सिमम मिल रहा है, इस तरीके से सप्लाई मिलती है। तो अगर मान लो आप कभी एसी के टच हो जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपकी बॉडी पूरी हिल रही है आपकी, है ना, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने कभी मूवी में भी देखा होगा, बहुत बार आपने, चाहे वो नाटक भी करते हैं, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई भी आदमी अगर उसको टच हो जाता है ना, उसकी पूरी बॉडी इस तरीके से हिलने लग जाती है। क्यों बताओ? ये हिलने का कारण क्या है? ये हिलने का कारण एक ही चीज है कि ये जो सप्लाई है मैक्सिमम जा रही, फिर मिनिमम आ रही, फिर मैक्सिमम जा रही, फिर मिनिमम आ रही है, और ये कितनी, एक सेकंड में 50 टाइम्स आपके पास में फ्लक्चुएट हो रही है। तो आपको लगता है कि वो पूरा आदमी जो बॉडी जो है उसकी हिल रही है ना। और यहां पर एक फायदा ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एसी से टच हो जाओगे ना, तो यहां पर क्या होगा, एक बार यहां पर देखो करंट भी जीरो होता है, एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो होता है, ध्यान रखना, एक सेकंड में 50 बार ये करंट जीरो भी होता है, जिस इंस्टेंट पर आपकी बॉडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई आदमी एसी से टच होता है, जैसे टच होता है तो सडनली उसको शॉक लगता है और वो उस वायर को छोड़कर दूर दूर जाकर मतलब आपके पास में दूर चला जाता है उस वायर से ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक इंस्टेंट ऐसा आ रहा है कि जिस इंस्टेंट पर करंट जीरो हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम जब हम कभी एसी वायर से टच हो जाते हैं, अगर हमारा बॉडी अगर टच हो गई, तो हम क्या करेंगे, जब वो हमारे ऊपर क्या होगा, हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होगा, तो हम चाहेंगे या ना उसको फोर्स लगाएंगे कि यार नहीं मैं इसको छोड़ के दूर जाऊं। तो मान लो आपने आपने उसी इंस्टेंट पर फोर्स लगाया जिस इंस्टेंट पर करंट जीरो हुआ था,
उस इंस्टेंट पर करंट जीरो हुआ उस इंस्टेंट पर आपने फोर्स लगाया कि यार मैं इसको छोड़ना चाहूंगा, तो एकदम से आपको फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट तो है नहीं, आपने एकदम से मूव किया अपनी बॉडी को, तो आप दूर जाकर गिर जाओगे। तो एक्चुअली इसका फायदा ये है एसी का, फायदा मतलब ऐसा मत सोचना कि अच्छा फायदा है तो चलो मैं टच कर ही लेता हूं आज, ना वो फायदा नहीं सोचना है। फायदा ये कि अगर आप एसी से टच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके चांसेस होते हैं बचने के, कि चलो कहीं आपके पास में जब करंट जीरो होगा उस मोमेंट पर आप जो वायर होगा उससे आप दूर चले जाओगे और आप बच भी सकते हैं। लेकिन अब बात आती है डीसी के बारे में। तो डीसी में अगर आप देखोगे तो क्या कहीं पर भी करंट जीरो हो रहा है? नहीं, यहां तो कांस्टेंट करंट जा रहा है। अगर मान लो हमारे पास में एक बार इस डीसी को अगर हमने टच कर दिया, अब ये बेटा डीसी आपको छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। और डीसी अगर छोड़ेगा नहीं इसका मतलब क्या है कि बस आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट ही आपको वहां पहुंच जाएंगे जहां पर अभी नहीं जाना है ना, तो ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि हमारे लिए कौन ज्यादा डेंजर होता है, एसी ज्यादा डेंजर होती है या डीसी ज्यादा डेंजर होती है, तो ध्यान रखना डीसी सप्लाई जो है हमारे पास में क्या होती है, ज्यादा डेंजर हमारे पास में होती है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो एसी आपके पास में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है। एसी में हो क्या रहा है, एसी आपके पास में क्या हो रहा है, मूव कर रही है, फिर एक बार जीरो हो रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर जीरो हो रहा है। एसी सप्लाई इस तरीके से जाती है ना। तो एसी सप्लाई अगर आपके पास में कोई चीज मूव कर रही है, तो क्या आप इसको स्टोर करके कभी रख सकते हो? ध्यान रखना, एसी को आप कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्टोर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है ही नहीं, ये मूव कर रही है, आगे चलती जा रही चलती जा रही है। तो कभी भी ध्यान रखना, डीसी को एसी को स्टोर नहीं किया जाता है। लेकिन आपको पता है घर पर आप डीसी को स्टोर करते हो किसमें, बैटरी के अंदर, है ना। तो ध्यान रखना एसी को आप स्टोर कभी नहीं कर पाते हो। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि एसी आपके लिए थोड़ी सेफ है एज कंपेयर टू आपके पास में डीसी के कंपैरिजन में। तो होप्स आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए कौन खतरनाक है, एसी या फिर डीसी। ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक है ना डीसी, आपके लिए ज्यादा डेंजर होती है, और एसी आपके लिए थोड़ी सी कम डेंजर होती है। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? तो होप्स आप सभी को अच्छा लगा होगा, ये आपके एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।